तो बच्चों ये पॉलिटेक्निक में 2024 में पूछा गया मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कौन सा टॉपिक पे बना हुआ है सवाल, ठीक है। तो पढ़ते हैं। इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 65.6 65.6 देन फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। देखो ये पूछा गया मिसिंग फ्रीक्वेंसी जिसमें से मीन दे दिया, यानी कि मीन दे दिया और मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछा गया, मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछा गया। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले जानते हैं मीन दिया दिया हो, ठीक है। तो मीन क्या होता, फॉर्मूला क्या था, मीन का फॉर्मूला क्या होता, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। समेशन मतलब सम कितना का ना, एफ आई इंटू एक्स आई, यानी एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी का और एक्स आई मेरे बोलता है किसको, क्लास मार्क को। तब क्लास मार्क तो यहाँ दिया ना, क्वेश्चन तो मेरा इतना दिया हुआ, ठीक है। देखो ये क्लास दिया, ये क्लास इंटरवल दिया 10 से 30, 30 से 50, ये क्लास इंटरवल दिया, ये फ्रीक्वेंसी दिया है, ठीक है। 5 8, इसका फ्रीक्वेंसी 5 है, इसका फ्रीक्वेंसी 8 है, इसका फ्रीक्वेंसी F1 है। देखो यहाँ F1 यार F2, यही मिसिंग फ्रीक्वेंसी, इसी को हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। हम निकालते हैं पहले क्या, एक्स आई का मतलब होता है मेरा, एक्स आई का मेरा मतलब होता है क्या, क्लास मार्क। तो क्लास मार्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्लास मार्क कैलकुलेट होता है मेरा और लोअर लिमिट और अपर लिमिट को मिला के जोड़ के दो को 2 से डिवाइड देना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं एक्स वाई, यहाँ लिखते हैं एक्स आई यानी कि क्लास मार्क। तो क्लास मार्क निकालते कैसे, दोनों को जोड़ो, लोअर लिमिट अपर लिमिट को जोड़ दो। तो हमको कैलकुलेट करना है क्या, क्लास मार्क। तो क्लास मार्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट को जोड़ देना और उससे दो से डिवाइड देना, ठीक है। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट ये है, तो लोअर क्या है 10 और 30, 10 और 30 40, 40 में से 2 से डिवाइड क्या 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 आएगा 20, ठीक है। 30 और 50 80, 80 को 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 40, ठीक है। 70 और 50 120, 120 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 60, ठीक है। 70 90 16 160, 160 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 80, ठीक है। 90 और 110 200, 200 को डिवाइड करेंगे तो कितना, 2 से तो कितना आएगा 100 आएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे 130 और 110 दोनों होगा था 240, ठीक है। 240 120, 120 ये मेरा आ गया टोटल का टोटल क्लास मार्क। अब आए क्लास मार्क आ गया एक्स आई, अब एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है। एफ आई इंटू एक्स आई, ये मेरा दोनों गुना करो, तो ये मेरा एफ आई इंटू एक्स आई दोनों गुना करो, 5 और 20 को गुना करो, 5 20 से 100 होगा, ठीक है। 8 को 40, 8 से 32 यानी 32, 320 हो गया, ठीक है। 320 ये मेरा हो गया कितना 320, 8 से 32, ठीक। फिर यहाँ 60 F1 यानी कि 60 F1, ठीक है। क्या 2 को 80, 8 दूनी 16, 16 2 यानी कि 1600 हो गया, ठीक है। 100 F2, 100 F2, ठीक है। ये 2 इंटू 120, 2 इंटू 120 गुना करेंगे क्या है 12 दूनी 24 यानी 240, 12 दूनी 24 यानी 240। ये मेरा हो गया एफ आई इंटू एक्स आई, ये मेरा हो गया। अब हम समेशन करते हैं, देखो समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, इन सबको जोड़ना। तो कैसे जोड़ना है, देखो F1 F1 है तो इन लोग को नहीं जोड़ेगा क्योंकि F1 अलग है F2 अलग है, इन लोग को ऐसा लिख देना, खाली नंबर को पहले जोड़ो, पहले ये नंबर ये नंबर ये नंबर और ये नंबर जोड़ो, ठीक है। 100 देखो ऐसे जोड़ो, 0 0 0 सब में 0 लिखा, ठीक है 0, ठीक है। एक 0 0 2 0 फिर यहाँ 0 यहाँ 0। अब देखो 4 0 2 0, 4 2 6 60, ठीक है। अब देखो तीसरा नंबर का 2 और देखो ये 2 और 6 8, 8 और 3 11 11 1 12, 12 के 2 हाथ में एक, एक और एक 2 यानी कितना है 2260। इसको हम लोग जोड़े तो 2260 है प्लस एफ प्लस क्या, अब ये 60 F1 और ये 100 F2, तो 60 F1 प्लस 100 F2, ये मेरा आया समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई। समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई मेरा 2260, 60 F1 और 100 F2, ये मेरा इतना आ गया समेशन ऑफ एफ। अब मीन हम लोग निकालते हैं, मीन हमको यह निकालना है मीन। तो मीन मैंने दिया 65.6, 65.6 दे दिया मीन समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। तो यहाँ लिख देंगे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई 2260, ये पॉइंट नहीं है 2260, 2260 प्लस 60 F1 प्लस 100 F2 डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय क्या है, समेशन ऑफ एफ आई। देखो ये है फ्रीक्वेंसी, इसको समेशन क्या 50 है, समेशन ऑफ एफ आई कितना 50, ठीक है। अब देखो यहाँ F1 F2 हम जानते हैं कि एक इक्वेशन है, यहाँ बीच में बराबर जीरो, बराबर बीच में बराबर है, मतलब एक इक्वेशन है। एक इक्वेशन में दो अननोन चीज, तो दो अननोन चीज नहीं रहना चाहिए, एक अननोन चीज रहेगा तो हमको सॉल्व करते हैं। यहाँ दो अननोन चीज यानी F1 और F2, तो हम कहीं से F1 या F2 का वैल्यू निकाल ले। तो कहाँ से F1 F2 का वैल्यू निकालिए, देखो यहाँ देखो एक इक्वेशन दिया, ये सबको जोड़ने पर बराबर 50 है, देखो 50 दिए, तो इसको कैलकुलेट करने का देखो F1 F2 आएगा, तो यहाँ से F1 या F2 का वैल्यू हम निकालते हैं। देखो कैसे करें, सबको 50 आया तो इसको क्या करें, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। देखो इसको जोड़ो, 5 8 5 प्लस 8 प्लस F1 प्लस F2 प्लस 20, देखो 5 8 F1 फिर F2 फिर 20, F1 F2 फिर 20 और फिर दो बराबर कितना आता है 50 आता है, ये मेरा 50 आता है। अब देखो सबको जोड़ो, F1 F2 छोड़ दो सबको, बाकी नंबर जोड़ो, 5 8 13, 13 2 15, 15 20 35, यानी कि F1 प्लस F2 बराबर कितना होता है 35। तो बराबर के इधर 35 हो तो उधर भेज देंगे, तो 35 माइनस में चलेगा, जो प्लस में 50 माइनस 35, तो बराबर कितना हो 15, यानी क्या प्लस F1 प्लस F2 बराबर 15। तो यहाँ लिख लेते हैं, जगह नहीं है इसलिए, ठीक है। तो F1 प्लस F2 बराबर कितना है 15, F1 प्लस F2 बराबर कितना 15, तो F1 बराबर क्या है 15 माइनस F2। देखो F1 मेरा कितना आया, F1 बराबर 15 माइनस F2, यानी F1 का वैल्यू आ गया था। अब हम लोग F1 यहाँ वैल्यू बैठा देंगे ताकि यहाँ से F2 मेरा कैलकुलेट हो, इसको इससे गुना करो, ठीक है। तो 65.6 इंटू ये भागा में उधर जाकर गुना में होता 50 बराबर क्या 2260 प्लस 60 F1, तो F1 का वैल्यू क्या 15 माइनस 2, F1 बराबर 15 माइनस F2, तो यहाँ लिख सकते हैं 16, F1 का वैल्यू कितना F1 बराबर 15 माइनस F2, तो 15 माइनस F2, ये 15 माइनस यहाँ पर क्या है माइनस प्लस 100 F2, ये मैंने तो आप सब मेरे F2 में आ गया, इसको इससे गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट है तो इसको पॉइंट हटाएंगे, तो यहाँ 10 10 ये जीरो करिए, अब 5 से खाली गुना, 5 6 30 के जीरो, 5 6 30 के जीरो, हाथ में 3 बचे 25 और 3 28 के 8, हाथ में 2, 5 6 30 और 2 32, ये 3280 आ गया। अब देखो ये 2260 प्लस देखो 15 6 90 और एक जीरो और 15 6 90 एक जीरो और 900 माइनस 60 F2 प्लस 100 F2, ठीक है। ये मेरा यहाँ तक, अब देखो यहाँ से F2 का वैल्यू निकल गया, ठीक। ये दोनों को जोड़ दो क्योंकि प्लस में है नंबर में है, ठीक। और ये दोनों से ये नंबर जुटेगा, F2 और F2 को हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, इसको करो 3280 बराबर 2200 और 900, 22 और 9 कितना था 31, ठीक है। और 3160 माइनस, देखो ये माइनस प्लस का तो माइनस यानी घटेगा, तो 100 में से 60 जाएगा कितना बचेगा 40, 100 में से 60 जाएगा तो 40 और प्लस होगा 40 40 F2, ये मेरा हो गया F2। अब देखो क्या 3100 इधर भेज दो, ठीक है, 3280 माइनस 3160 दो बराबर के इधर 31 प्लस हो इधर भेज दियो तो माइनस बराबर के इधर, अब यहाँ बीच में बराबर लिख दें और 40 F2 रहेगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करें, जीरो में से जीरो जाए तो जीरो बचेगा, 8 में 6 गया तो 2, 32 में 31 जाए तो 1, यानी 40 बराबर 40 F2 बराबर है, यानी कि F2 बराबर 40 120 बट्टा 40, यानी F2 बराबर कितना हुआ 3, इसको काटेंगे 4 का 4 जीरो जीरो कट गया, 4 का 4 4 के बैर, यानी टोटल है F2 बराबर मेरा कितना है, तो F2 बराबर मेरा आया 3। अब यहाँ देखो F2 बराबर 3, F2 तो F1 बराबर क्या हो गया 15 माइनस 3, F2 का वैल्यू देखो यहाँ मेरा 3 आया, F2 का वैल्यू मेरे कितना है 3, तो 15 में 3 चलते हैं, तो F1 बराबर कितना है 12। इसको अलग से नीचे लिखना मेरा जगह नहीं था, तो हम यहाँ देखें मिसिंग फ्रीक्वेंसी मेरा कैलकुलेट हो गया, इसमें F1 बराबर मेरा कितना है, F1 मेरा 12 है और F2 मेरा बराबर कितना है, F2 मेरा 3 आएंगे। तो इसी कदर हमको मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, और ये 10 में भी बहुत बार पूछा जाता है। तो फिर से एक नया क्वेश्चन है, ठीक है, ये हम लोग देखते हैं, ये भी है ना 2024 में पॉलिटेक्निक में पूछा गया था। देखते हैं हम लोग सवाल को पढ़ के पहले, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स x-1 एंड 3 2, ठीक है,
एक्स ये है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, सो ये एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट एंड ये है एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट्स है, दोनों का कोऑर्डिनेट दिया, ये पहला पॉइंट है ये दूसरा पॉइंट है, ये दोनों का कोऑर्डिनेट दिया है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया और ये दोनों का डिस्टेंस दिया है 5, यानी कि देखो एक पॉइंट यहाँ है और दूसरा पॉइंट यहाँ है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है x-1, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है और वाई कोऑर्डिनेट -1 है, दूसरा पॉइंट क्या है 3 और 2, यानी कि इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट मेरा 2 है, ये दोनों का डिस्टेंस दिया 5, यानी कि यहाँ से दे दिया दूरी 5, यानी कि ये दोनों पॉइंट के मिलाएंगे, यहाँ से यहाँ दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ क्या 5 दे दिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ दूरी कितना 5 दे दिया, ठीक है। अब हमको ये इस x का वैल्यू, देन द वैल्यू ऑफ x, इस x का वैल्यू कैलकुलेट करें कि इस x का वैल्यू क्या है, समझ में आ गया पूरा सवाल, फिर समझ लो, ये दो पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया, ठीक है, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है इस पॉइंट के मापना, समझ लो, जैसे हम लोग को रोड को मापना है, डिस्टेंस को मापना है तो मीटर में मापते हैं, गर्मी कितना ज़्यादा है तो टेम्परेचर कैसे नापते हैं, केल्विन फ़ारेनहाइट सब में मापते हैं, ठीक है, ऐसे केल्विन में मापा जाता है टेम्परेचर को, और फिर हमको पानी नापना तो किस पे नापते हैं, लीटर से मापते हैं, ठीक है, उसी तरह पॉइंट को मापते हैं कोऑर्डिनेट से, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट है वाई कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट का यहाँ पर एक्स है, ये एक्स है, ये अननोन चीज़ है, और ये बाकी सबके, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 3 है और वाई कोऑर्डिनेट 2 है, तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स ही दिया है और यही एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है, हमको निकालना, और ये दोनों को बीच के दूरी, यहाँ से बीच का डिस्टेंस जो दिया मेरा दे दिया कितना 5 यूनिट है, तो हमको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, बन जाएगा मेरा, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, तो ए बी, समझो कि ये पॉइंट का नाम है ये ए और बी, ठीक है, तो ए बी बराबर होता है अंडर रूट, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये मेरा होता है फॉर्मूला, तो ये ए बी मेरा टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस मेरा 5 दे दिया है, ठीक है, अब देखो फिर रूट लगाएंगे, ठीक, एक्स स्क्वायर सॉरी x2, तो x1, ठीक है, और y1 x2 y2, यानी x1 y1 x2 y2, तो ये x2 हो गया x2, ठीक है, तो x2 मेरा कितना है 3 माइनस, और x1 मेरा कितना है x, तो x है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 मेरा कितना है x2 है, तो y2 ये मेरा 2 है, 2 माइनस, और y1 क्या है +1 है -1 है, तो ये माइनस तो फॉर्मूला ला -1, यहाँ -1 वैल्यू है, तो यहाँ भी हो गया -1, यानी -1 असल में यहाँ -1 प्लस हो जाता है +1, इसका स्क्वायर रूट, ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है, देखो ये स्क्वायर रूट है तो इधर भेजेंगे तो क्या होगा स्क्वायर रूट, ये रूट है स्क्वायर रूट है, इधर कर देंगे तो स्क्वायर होगा, यानी 5 का स्क्वायर क्या होगा 5 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर करें, ठीक, ये रूट हट गया, ठीक है, 3 माइनस फिर 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 3 2 और 1 3 का स्क्वायर कितना था 9 होता है, ये मेरा यहाँ तक हो गया, ठीक है, अब देखते हैं 25 हो गया, यही मेरा 25 हो जाता है, ये +9 है तो इधर जाकर -9 होगा, अब ये मेरा क्या होता है, ये मेरा क्या होता है स्क्वायर है, तो इधर भेजेंगे तो 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 15 में से 9, तो 15 में से 9 6, और ये मेरा 16 बचेगा, ये और ये मेरा बच जाता है 3 माइनस एक्स, ये मेरा हो गया, ठीक है, अब क्या करते हैं ये मेरा इधर भेज देते हैं, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है तो इधर जाके क्या होगा रूट हो जाएगा, तो आपको ऐसा कर देगा, ऐसा कर देते हैं, स्क्वायर है तो इधर मेरा रूट हो जाता है, तो ऐसे ले सकते हैं 3 माइनस एक्स बराबर स्क्वायर इधर भेजेंगे तो रूट, तो ये बराबर 16 और रूट ये सुन, तो 16 रूट क्या आता है 3 माइनस एक्स बराबर ये बार +-4 हो जाए, ठीक 16 रूट है तो +-4 होगा, अब देखिए ये इधर कर देते ये इधर कर देते, यानी 3 ये प्लस माइनस इधर 4 हो जाएगा, एक सेकंड इसको ऐसा करते हैं हम लोग, ठीक है, एक बार इसको प्लस के साथ लेते हैं, एक बार क्योंकि प्लस माइनस दो चीज़ है तो एक बार प्लस के साथ कैलकुलेशन करेंगे, एक बार माइनस के साथ कैलकुलेशन करेंगे, तो पहले प्लस के साथ कैलकुलेशन करें 3 माइनस एक्स बराबर +4, पहले +4 लेते हैं क्योंकि यहाँ दो चीज़ें 4 का वैल्यू प्लस भी है और माइनस भी, एक बार प्लस के साथ लेंगे एक बार माइनस के साथ लेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो ये x प्लस हो गया और ये 4 इधर, 3 माइनस 1 3 माइनस 4
ये +4 है तो इधर -4 होगा, ठीक है। तो यहाँ -1 x बराबर -1, जो कि डिस्टेंस मेरा नेगेटिव कभी नहीं आएगा। अब दूसरा ले लेते हैं, यहाँ पर प्लस में लेंगे, एक बार माइनस में लेंगे, एक बार प्लस लेंगे, दूसरा माइनस लेते हैं। 3 - x बराबर ये -4, ठीक है। प्लस में ले ली 4, एक बार माइनस ले ली, तो यहाँ पर 3 ये उधर जाएगा, +4 बराबर ये उधर जाएगा x, तो x बराबर क्या हो गया, 3 और 4 7। तो x का वैल्यू -1 आया और x का वैल्यू +1 आया, ठीक है। x का वैल्यू मेरा 2 का आया, माइनस और प्लस, ठीक है। तो यहाँ x का वैल्यू 2 का आता है -1 और +1 और x का वैल्यू +7, 2 आता वैल्यू। तो यहाँ हम लोग देख लिए x का जो मेरा वैल्यू आया, एक बार -1 आया और एक बार 7 आया। तो इस कोऑर्डिनेट का यानी कि यहाँ पर x का वैल्यू 2 होगा, या तो मतलब -1 भी होगा और 7 भी होगा, यानी दोनों होगा, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट है, ये डिस्टेंस में ये कोऑर्डिनेट है, और कोऑर्डिनेट माइनस प्लस सब होता है, समझना। तो इसका आप ऑप्शन में भी देखोगे तो इस x का वैल्यू मेरा 2 को रहेगा, एक -1 और 7 दोनों मेरा रहेगा, ठीक है।